Hello everyone, welcome back to the second lecture of method of variations in quantum mechanics. Today we are going to discuss the linear and non-linear variation functions. Okay, so what do you mean by linear and non-linear variation functions? If the trial function that we have used to calculate expectation value, if that contains the variable parameters अल्फा बीटा, जैसे a1 a2 हमने लिया था ना लास्ट लेक्चर में, वेरिएबल पैरामीटर्स जो हैं, सॉरी ठीक है, कंटेन्स अल्फा बीटा like, so as such it is linear. okay, मीन्स इनकी पावर जो है वो क्या होनी चाहिए, 1. जो वेरिएबल है उनकी पावर क्या होनी चाहिए, 1. फॉर एग्जाम्पल हमने उसमें डिस्कस भी किया था, a1 अल्फा फाई 1 प्लस a2 फाई 2. मैं वहाँ a1 a2 की जगह ले रहा हूँ अल्फा एंड बीटा, तो साइज अल्फा फाई 1 प्लस बीटा फाई 2. ठीक है, तो इस केस में क्या हुआ अपने पास कि जो ये फंक्शन है ट्रायल फंक्शन, दैट इज लीनियर. ओके, इफ ऑन द अदर हैंड जो वेरिएबल पैरामीटर्स हैं वो हो अल्फा स्क्वायर, इफ वेरिएबल पैरामीटर्स जो हैं वो क्या हो, लाइक अल्फा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर, है ना, और एक्सपोनेंशियल, ठीक है, या फिर साइन अल्फा, ऐसा हो अगर, है ना, द फंक्शन, तो जो है द फंक्शन इज नॉन लीनियर. तो पहला तो आपको आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा चीज कि लीनियर और नॉन लीनियर वेरिएशन फंक्शन में डिफरेंस क्या है. कि अगर जो फंक्शन है ट्रायल फंक्शन, उसमें वेरिएबल जो हैं जैसे अल्फा बीटा हैं जिनकी पावर 1 1 है, तो उनको बोलते हैं लीनियर, है ना, फंक्शन. और अगर वेरिएबल पैरामीटर्स जो हैं उन वो हैं अल्फा स्क्वायर या एक्सपोनेंशियल रेज टू पावर माइनस अल्फा या साइन अल्फा, है ना, तो फंक्शन को क्या बोलते हैं, नॉन लीनियर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिस्कस द नॉन लीनियर वेरिएशन फंक्शंस. अब देखो, नॉन लीनियर वेरिएशन फंक्शंस. अब नॉन लीनियर वेरिएशन फंक्शंस लिया हमने, जैसे एग्जांपल ले लिया हार्मोनिक ऑसिलेटर लेते हैं. हार्मोनिक ऑसिलेटर हमने कर चुके हैं, ये भी टॉपिक वी हैव कवर्ड इन आवर प्रीवियस लेक्चर्स, है ना. हार्मोनिक जो ऑसिलेटर्स हैं उसमें बताया आपको एग्जैक्ट जो एग्जैक्ट एक्सप्रेशन है फॉर इट्स ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन, है ना, दैट इज फॉर इट्स ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन जो है दैट इज साई नॉट, है ना, और एनर्जी जो है वो ई नॉट, हम फाइंड आउट कर चुके हैं ये दोनों. ठीक है, बट सपोज अगेन कि हम वी डू नॉट नो देम, हमने मान लिया कि हम जान नहीं पता है हमें कि उसका वेव फंक्शन या एनर्जी क्या है. दो हमने हार्मोनिक ऑसिलेटर करा हुआ है ना, पिछले लेक्चर्स में, पर हम बोल रहे हैं कि हमें नहीं पता है कि उसका एक्चुअल वैल्यू क्या है ना. तो वी हैव टू प्रोसीड टू डिवाइस अ ट्रायल फंक्शन. तो हमें क्या लेना पड़ेगा, उसके लिए कोई ट्रायल फंक्शन, है ना. और श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो होती है फॉर सच सिस्टम क्या होती है,
सेकंड डिफरेंशियल ऑफ साई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना, प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर, ठीक है, और टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है इसके लिए, हाफ के एक्स स्क्वायर, है ना, एक्स जो है वो डिस्टेंस है ना, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस, और के क्या होता है, फोर्स कांस्टेंट, राइट। पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हाफ के एक्स स्क्वायर, है ना। Now for large value of x, now see if value of x is large, okay, then you know half kx square value is very large, so जो energy है total that is less, okay, very less than half kx square, okay. So in this way we can neglect E as compared to हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, तो E कैन बी नेग्लेक्टेड। तो E को अगर हम नेग्लेक्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा बेटा, देखो डी स्क्वायर साई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम ओवर एच स्क्वायर इंटू हाफ के एक्स स्क्वायर इंटू साई इक्वल टू 0, ठीक है। अब हाफ क्या हो जाएगा, ये सॉरी इट इज एक्चुअली माइनस, राइट। तो यहां से ये वैल्यू आ गई सेकेंड डिफरेंशियल ऑफ साई विद रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस 284 हो जाएगा, -4 पाई स्क्वायर एम के ओवर एच स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है, साई इक्वल टू 0, राइट। अब देखो ये जो पूरा है टर्म, ये पूरी टर्म, इस पूरी टर्म को हम कोई कांस्टेंट ले लेते हैं, ठीक है ना। पहले मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं, देखो डी स्क्वायर साई ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एम इंटू के ओवर एच स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर साई, ठीक है ना। तो अब यहां से हमें पता है कि जो x वेरी लार्ज है, सो फॉर x इक्वल टू और टेन टू प्लस माइनस इन्फिनिटी, अगर x टेन टू इन्फिनिटी देन साई शुड टेन टू 0, साई की वैल्यू जो है वो 0 पे आ जाएगी, है ना। तो फंक्शन ऑफ द टाइप, ऐसा फंक्शन तो कुछ काम का नहीं रहेगा, है ना। क्यों, इस टाइप का फंक्शन जो है विल नॉट डू, क्यों, बिकॉज फॉर x टेन टू माइनस इन्फिनिटी इट विल बी इन्फिनिटी, सही है ना। बट द फंक्शन अगर ऐसा हो एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स स्क्वायर विल बिहेव वेल, तो इसका मतलब जो ट्रायल फंक्शन है उसको कैसे लिख सकते हैं हम ऐसे फंक्शन के लिए। तो ट्रायल फंक्शन, अब देखो मैं क्या करता हूं, इसको पूरे को डी स्क्वायर साई ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या था, और 4 पाई स्क्वायर एम के एच स्क्वायर, है ना, वो था ना पूरा। तो ये पूरा जो वैल्यू है ना, वो जो ये 4 पाई स्क्वायर एम, मैं पहले लिख लेता हूँ, 4 पाई स्क्वायर एम के ओवर क्या था, एक्स स्क्वायर, और इनटू क्या था, एक्स स्क्वायर साई। इस पूरे को मैं ले लेता हूं बीटा, ठीक है ना।
अगर मैं इसको बीटा ले लूं तो जो वेव फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका, ठीक है ना। तो अब यहां बीटा जो है इट इज अ वेरिएबल पैरामीटर, ठीक है। तो लेट अस कैलकुलेट ई बार, मतलब कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी, वो फाइंड आउट करते हैं। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा एक्स स्क्वायर, ठीक है। और हैमिल्टोनियन जो है वो क्या हो जाएगा, माइनस एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम डी स्क्वायर ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर, ये हो गया पूरा हैमिल्टोनियन। और एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई अगेन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल रेज टू पावर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि रियल है यहाँ पे भी, -2 बीटा एक्स स्क्वायर dx, राइट। तो यहां से अगर हम इसको सॉल्व करें पूरा, है ना, तो जो वैल्यू है न्यूमरेटर को पहले फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये बहुत बड़ी वैल्यू है ना। तो न्यूमरेटर ले लिया हमने, न्यूमरेटर क्या था, ई रेज टू पावर माइनस बीटा एक्स स्क्वायर, है ना। अब ये माइनस एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम, है ना, ये ठीक है। और इसका डिफरेंशियल देखो, डी सेकेंड डिफरेंशियल ऑफ ये एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो अब ये माइनस एच स्क्वायर और 8 पाई स्क्वायर एम ऐसे आ गया, ठीक है ना। ओके, तो सेकेंड डिफरेंशियल करो इसका, एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा एक्स स्क्वायर का अगर मैं फर्स्ट डिफरेंशियल करूं तो क्या वैल्यू आएगी, दो बार कर लेते हैं, ठीक है ना। एक बार इसका किए तो क्या हो जाएगा, माइनस बीटा इंटू 2x इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा एक्स स्क्वायर, समझ गए ना। क्योंकि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो पहले तो इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा एक्स स्क्वायर ऐसे आ जाएगा, और फिर डिफरेंशियल ऑफ माइनस बीटा एक्स स्क्वायर, तो वो क्या आ जाएगा, -2 बीटा एक्स, ठीक है ना। फिर सेकंड डिफरेंशियल करो इसका, सेकंड डिफरेंशियल करोगे ऑफ एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा एक्स स्क्वायर, है ना, तो क्या हो जाएगा, डिफरेंशियल ऑफ ये, ठीक है, इसका डिफरेंशियल, ठीक है। तो डिफरेंशियल ऑफ -2 बीटा एक्स इंटू एक्सपोनेंशियल, ठीक है ना। तो देखो -2 बीटा तो कॉमन ही आ गया, नाउ फर्स्ट और डिफरेंशियल ऑफ सेकंड, तो डिफरेंशियल इंटू -2 बीटा एक्स, ठीक है ना, प्लस सेकंड इंटू डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, तो वो तो 1 हो जाएगा, या समझे। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, बोलो, ये हो जाएगा -2 बीटा एक्स -2 बीटा, तो प्लस क्या हो जाएगा, 4 बीटा स्क्वायर एक्स स्क्वायर,
एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, और माइनस 2 बीटा एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस बीटा एक्स स्क्वायर। तो ये आया सेकंड पार्शियल डिफरेंशियल ऑफ सेकंड डिफरेंशियल ऑफ एक्स एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये टर्म अपने पास आ गई, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे आएगा ना, ये तो माइनस एच स्क्वायर और ये आया ऐसे ही, और ये आया सेकेंड डिफरेंशियल ऑफ एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये आया प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर, है ना, और इनटू एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस बीटा एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। ये आया पूरा वैल्यू। तो चलो अब हम इसको फर्दर करते हैं, न्यूमरेटर ही कर रहे हैं ना, इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा एक्स स्क्वायर, तो ऐसे रहेगा, ठीक है ना। ब्रैकेट स्टार्ट माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम, ठीक है, और 4 बीटा स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, और एक टर्म होगी, और दूसरा माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम, और माइनस 2 बीटा एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस बीटा एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा एक्स स्क्वायर, ठीक है, इंटू डी एक्स। क्लियर। नाउ फर्दर इसको करते हैं माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। ये एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा एक्स स्क्वायर, इसको तो कॉमन रखो, क्योंकि ये भी एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा एक्स स्क्वायर, ये अंदर भी एक्सपोनेंशियल, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर। चलो, तो एक तो आया माइनस एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम, ठीक है, इंटू 4 बीटा स्क्वायर एक्स स्क्वायर और एक्सपोनेंशियल माइनस 2 बीटा एक्स स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना, और माइनस एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम, है ना, ये माइनस माइनस प्लस इंटू 2 बीटा, ठीक है ना, इसको, और ये भी क्या हो गया, एक्सपोनेंशियल माइनस 2 बीटा एक्स स्क्वायर, है ना, प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस 2 बीटा एक्स स्क्वायर, सारा हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया ये, है ना, और ये पूरे का इंटू डी एक्स हो जाएगा ना, ये ऐसे। डन। अब चलो 4 और ये 2 बच गया, है ना, तो ये आया
माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी माइनस, ओके इसको अलग रख लो, माइनस एच स्क्वेयर अपॉन 2 पाई स्क्वेयर एम, ठीक है ना, इंटू बीटा स्क्वेयर, और माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ऑफ एक्स स्क्वेयर इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ -2 बीटा एक्स स्क्वेयर, ठीक है ना, इंटू डी एक्स, एक हो गया, प्लस अब देखो 2 से ये क्या हो गया 4, तो इसका मतलब ये हो गया एच स्क्वेयर बीटा डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वेयर एम, है ना, इंटू अगेन इंटीग्रेशन टू डी एक्स, ठीक है, प्लस हाफ के और अगेन इंटीग्रेशन एक्स स्क्वेयर इंटू एक्सपोनेंशियल -2 बीटा एक्स स्क्वेयर इंटू डी एक्स, ठीक है ना, ये वैल्यूज आ गई अपने पास। अब देखो ये जो है ना मेथड ऑफ इंटीग्रल से हमें याद ही रखनी पड़ेगी कि माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी और ये इंटीग्रेशन एक्स स्क्वेयर इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ -2, मतलब मैं इसको ए लिखता हूँ ना, -ax², अगर ऐसा दिया हो टर्म, a इज कांस्टेंट जहाँ पे 2 बीटा कांस्टेंट है ना, तो इसका जो वैल्यू होगा बेटा वो होगा 1/2a, है ना, स्क्वेयर रूट ऑफ पाई अपॉन ए, ठीक है, 1/2a स्क्वेयर रूट ऑफ पाई अपॉन ए, ठीक है ना, और जो डिफ्रेंशिएशन है फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ऑफ एक्सपोनेंशियल -ax², है ना, अगर ये हो, है ना, तो ये हो जाएगी बेटा पाई अपॉन ए का स्क्वायर रूट, इतना सा होगा, ठीक है। तो चलो अब हम इसको पुट कर देते हैं वैल्यूज, देखो तो न्यूमरेटर जो है दैट इज इक्वल टू, देखो -h² अपॉन 2 पाई स्क्वेयर m इंटू बीटा स्क्वेयर, और ये जो पूरा है ये क्या हो जाएगा, देखो 1/2a है, तो यहाँ पे a क्या है 2 बीटा, a इज 2 बीटा, ठीक है ना, तो अब उसके अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा 1/4 बीटा, 1/4 बीटा इंटू स्क्वेयर रूट ऑफ पाई अपॉन 2 बीटा, सही है, और प्लस x² इंटू बीटा अपॉन 4 पाई स्क्वेयर m इंटू इसका क्या हो जाएगा पाई अपॉन 2 बीटा सिर्फ, ठीक है, प्लस तीसरा हाफ ऑफ kx, हाफ ऑफ k इंटू अगेन 1/4 बीटा इंटू स्क्वेयर रूट ऑफ पाई अपॉन 2 बीटा, ठीक है, इतना वैल्यूज क्लियर हो गया, यहां तक कोई डाउट हो तो पूछ लेना बाद में, है ओके। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं, देखो एक तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ जो बीटा है, एक मिनट, ये 1 बीटा तो कैंसिल हो गया, ठीक है ना, फिर जो -h² और 4 2 8,
8 पाई स्क्वायर एम और इंटू बीटा, ठीक है ना। और क्या हो जाएगा, ये पाई अपॉन 2 बीटा रेज टू पावर हाफ, सही है। प्लस अब अगला एच स्क्वेयर बीटा अपॉन 4 पाई स्क्वेयर एम, ठीक है, इंटू पाई अपॉन 2 बीटा रेज टू पावर 1/2, ठीक है, प्लस के अपॉन 8 बीटा अगेन पाई अपॉन 2 बीटा रेज टू पावर 1/2, ठीक है ना। अब बात करते हैं डिनोमिनेटर की। डिनोमिनेटर जो है वो तो सिंपली इतना ही है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, है ना, ऑफ एक्सपोनेंशियल -2 बीटा एक्स स्क्वेयर इंटू डी एक्स। तो क्या आएगा, सिंपली पाई अपॉन 2 बीटा रेज टू पावर 1/2, है ना। तो ये आने के बाद जो वैल्यू बची, जो ई बार है, मतलब एक्सपेक्टेशन वैल्यू है, दैट इज न्यूमरेटर ओवर डिनोमिनेटर। तो वैल्यू लिख दो। न्यूमरेटर की वैल्यू क्या थी, -h स्क्वेयर बीटा अपॉन 8 पाई स्क्वेयर एम प्लस h बीटा, सॉरी h स्क्वेयर है ना, हाँ h स्क्वेयर बीटा अपॉन 4 पाई स्क्वेयर एम प्लस के अपॉन 8 बीटा, और कॉमन है सब में, पाई अपॉन 2 बीटा रेज टू पावर 1/2, है ना, डिवाइडेड बाई पाई अपॉन 2 बीटा रेज टू पावर 1/2, है ना। तो ये कैंसल। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वैल्यू है ई बार, मतलब एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी, वो कितनी आई, -h स्क्वेयर बीटा अपॉन 8 पाई स्क्वेयर एम प्लस h स्क्वेयर बीटा अपॉन 4 पाई स्क्वेयर एम प्लस के अपॉन 8 बीटा। ओके, तो ये दोनों भी माइनस हो सकते हैं, है ना। तो ये दोनों को माइनस करोगे तो प्लस की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि ये इसका हाफ है सीधा, नेगेटिव वैल्यू इज हाफ ऑफ दिस, है ना। तो अपने पास जो वैल्यू आई दैट इज h स्क्वेयर बीटा अपॉन 8, मतलब प्लस में, है ना, प्लस के अपॉन 8 बीटा। समझिए इतना। अब मैंने जो बोला था कि हमने क्या मान लिया कि हमें एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं है, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, जो वेरिएशन मेथड का प्रिंसिपल लगाएंगे, जो लास्ट में मैंने बताया था आपको। सो अकॉर्डिंग टू द वेरिएशन मेथड, हमें क्या करना पड़ेगा, वेरिएबल क्या है, बीटा, है ना। तो डिफरेंशिएशन ऑफ ई बार विद रिस्पेक्ट टू बीटा दैट इज सेट टू बी 0। सो बीटा के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये बीटा क्या हो जाएगा, 1 होगा। तो ये क्या हो जाएगा, h स्क्वेयर अपॉन 8 पाई स्क्वेयर एम ओनली, ठीक है। और ये जो 1 अपॉन बीटा है, डिफरेंशिएशन ऑफ किसका, बीटा रेज्ड पर -1, है ना। तो जाएगा माइनस बीटा रेज्ड पर -2, मीन्स -1 अपॉन बीटा स्क्वेयर। तो ये जाएगा माइनस के अपॉन 8 बीटा स्क्वेयर, दैट शुड बी इक्वल टू 0, है ना।
लास्ट में हमने बताया था ना आपको, अगर एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं हो तो हमने ऐसे करना है, ठीक है। तो यहाँ से बीटा हम फाइंड आउट कर लेंगे। कैसे? ये 0 है, इसका मतलब ये हुआ कि एच स्क्वेयर अपॉन 8 पाई स्क्वेयर एम दैट इज इक्वल टू के अपॉन 8 बीटा स्क्वेयर, ठीक है ना। तो 8 और 8 कैंसिल, ठीक है ना, और कुछ कैंसिल हुआ नहीं। तो इसका मतलब यहाँ से जो बीटा स्क्वेयर है, मैं इधर ले जाता हूँ, क्रिस क्रॉस करता हूँ, तो बीटा इक्वल टू बोलो पाई स्क्वेयर एम इंटू के डिवाइडेड बाई एच स्क्वेयर, ठीक है। तो बीटा क्या है बेटा, देखो स्क्वेयर रूट हो जाएगा, तो पाई और एम के रेज टू पावर 1/2 ओवर एच, ठीक है ना। तो ये वैल्यू आ गई बेटा बीटा की, ठीक है। और आफ्टर गेटिंग दिस बीटा, ट्रायल फंक्शन क्या हो जाएगा, hence the trial function becomes ट्रायल फंक्शन क्या हो जाएगा बेटा, दैट इज इक्वल टू क्या था, एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा एक्स स्क्वेयर। तो एक्सपोनेंशियल माइनस पाई एम इंटू के रेज टू पावर 1/2 डिवाइडेड बाई एच इंटू एक्स स्क्वेयर, ठीक है ना। तो ये हो गया अपना ट्रायल फंक्शन, ठीक है ना। एंड जो ई बार की, देखो हमें एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं थी, उसके बावजूद हमने ये फाइंड आउट किया बाय यूजिंग वेरिएशन मेथड, ठीक है ना। और अब जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है उसमें हम बीटा पुट कर देंगे। तो क्या था, एच स्क्वेयर अपॉन 8 पाई स्क्वेयर एम इंटू बीटा। बीटा की वैल्यू अभी फाइंड आउट की हमने, क्या थी, बीटा की वैल्यू क्या थी, पाई इंटू एम के रेज टू पावर 1/2 है ना, ओवर एच, ठीक है। और प्लस के अपॉन 8 इंटू अगेन बीटा। तो बीटा क्या है, पाई इंटू एम के रेज टू पावर 1/2, ठीक है ना, और ऊपर एच, ठीक है। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, एच से एक एच कैंसिल, ठीक है। और क्या कैंसिल आउट होगा, एम की वैल्यू देखो, एम ऊपर 1/2 है, नीचे एम पूरा है ना, तो नीचे m/2 हो जाएगा, एक पाई कैंसिल, ठीक है। तो यहां से ये हो गया k रेज टू पावर 1/2 ओवर 8 इंटू एम रेज टू पावर 1/2, ठीक है। और इंटू एच भी आएगा साथ में, और एक पाई भी आएगा, तो h अपॉन 8 पाई होगा ना, ठीक है। प्लस यहाँ पे बोलो h अपॉन 8 पाई, तो ऐसे आएगा इसमें भी, इंटू के, देखो एक के ऊपर है, नीचे के की पावर 1/2 है, तो ऊपर आ जाएगा के की पावर 1/2 अपॉन एच एम की पावर 1/2। तो देखो h अपॉन 8 पाई इंटू एम ओवर, सॉरी के ओवर एम रेज टू पावर 1/2 है ना, प्लस अगेन h अपॉन 8 पाई के अपॉन एम रेज टू पावर 1/2, मीन्स दोनों सेम ही है, तो प्लस कर दो, डबल हो जाएगा, मीन्स h अपॉन क्या हो जाएगा, 8 पाई की जगह 4 पाई के अपॉन एम रेज टू पावर 1/2।
दैट्स इट। सो इस तरह से हमने नॉन लीनियर वेरिएशन फंक्शन जो है उसको सॉर्ट आउट किया ना। तो फंक्शन साई और ई बार जो है टर्न्स आउट टू बी द एग्जैक्टली सेम एज द ट्रू ग्राउंड स्टेट वैल्यूज ऑफ साई नॉट एंड ई नॉट that is found out by actually solving the Schrodinger equation. Okay, if instead of this we had used another trial function, we would have found a value of E bar that is greater than E naught. ठीक है ना। यहां से जो हमने अभी किया ये पूरा, उससे हमने E बार और ट्रायल फंक्शन फाइंड आउट किया जिसकी वैल्यू है वो एग्जैक्टली साई नॉट और E नॉट के बराबर है ना। इसके अलावा है ना कोई ट्रायल फंक्शन इसके अलावा कोई भी यूज करेंगे तो हमें, क्योंकि वो साई नॉट और ई नॉट तो फिक्स है, उसको हम अलग नहीं कर सकते है ना। ये जो वैल्यूज आई दोनों ट्रायल फंक्शन साई की और ये जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू की, वो एग्जैक्ट वैल्यू आई है ना, क्योंकि हमने क्या किया, हमने डिफ्रेंशिएशन कर दी एक्सपेक्टेशन वैल्यू की विद रिस्पेक्ट टू बीटा और उसको 0 ले लिया है ना, समझ गए। ताकि हमने ई बार को मिनिमाइज कर दिया, एक्सपेक्टेशन वैल्यू को क्या कर दिया, मिनिमाइज है ना। और इसके अलावा कोई भी ट्रायल फंक्शन लोगे तो जो वैल्यू आएगी, जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू आएगी, दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन ई नॉट। ओके, तो ये इस तरह से हमने आज नॉन लीनियर वेरिएशन फंक्शन जो है वो सॉल्व किया फॉर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ठीक है, so that's all for the day. Thank you so much for watching this video. Do like, subscribe and share my channel. God bless you all. Happy learning. Jai Hind, Jai Bharat.